चलो आप शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्लास लिखने में मेरे ख्याल में यहां तक लिखना हो गया था आप लोग का। इसके आगे एक थ्योरम प्रूफ करना है हम लोग को। थ्योरम है ये वाला, ठीक है, लिखो थ्योरम वन। इसमें लिखो प्रूफ दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अच्छा देखो, यूक्लिड ज्योमेट्री थोड़ा बहुत याद होगा आप लोग को। दो चीज होता था, एक एग्जाम होता था, दूसरा क्या होता था, थ्योरम होता था। मतलब एग्जाम पोस्टुलेट एक ही चीज था और थ्योरम अलग चीज था। एग्जाम का मतलब क्या था, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ, ऐसा सच्चाई जिसका सबूत नहीं है हमारे पास बट फिर भी हम उसको सच मान के चल रहे हैं। पोस्टुलेट भी वैसा ही चीज था। पोस्टुलेट स्पेसिफिकली ज्योमेट्री से रिलेटेड था और एग्जाम रियल लाइफ से रिलेटेड था। फिर वहां पर था एक चीज जिसको हम बोलते थे थ्योरम। थ्योरम का मतलब क्या था, ऐसा सच जिसका प्रूफ हम दे सके, जिसके बारे में हमारे पास में कुछ आर्ग्यूमेंट्स अवेलेबल, ठीक है। तो ये अपने आप में एक थ्योरम है, इसका प्रूफ एग्जिस्ट करेगा, प्रूफ हम लिखेंगे। और एक और चीज आज मैं समझा रहा हूं, आगे के लिए आप लोग को याद रखना है कि जब कभी भी कोई भी प्रूफ दैट का क्वेश्चन होगा ना, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है ज्योमेट्री में, इसी फॉर्मेट में आपको हमेशा काम करना पड़ेगा। जब भी आप कोई भी थ्योरम को या किसी भी क्वेश्चन को अगर प्रूफ करने का ट्राई कर रहे हो, तो हमेशा आपको पहला सेगमेंट आपका होना चाहिए गिवन, आपके आंसर का। दूसरा सेगमेंट क्या होना चाहिए, टू प्रूफ। तीसरा सेगमेंट क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन। और लास्ट वाला सेगमेंट क्या होना चाहिए, प्रूफ। क्लियर है? इसी फॉर्मेट में हमेशा आप काम करोगे। कहीं साइड में ना कोने वोने में इसको लिख लो, नोट डाल के। इसको सोल्यूशन के वहां पे मत लिखना, पेज के ऊपर या नीचे कहीं पर भी साइड में कोने में लिख लो इसको। फॉर प्रूविंग लिखना गिवन, फिर उसके नीचे टू प्रूफ, उसके नीचे कंस्ट्रक्शन और उसके नीचे प्रूफ। चलो यहां देखो, एक एक करके पार्ट्स को एक्सप्लेन भी कर देता हूं। गिवन के अंदर में क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन में आपको पहले से दिया हुआ इंफॉर्मेशन है ना, उस चीज को हम मेंशन करते हैं बेसिकली, ठीक है। टू प्रूफ में हम ये मेंशन करते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है। कंस्ट्रक्शन हो गया कि ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में पहले से प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन अपने प्रूफ को कंप्लीट करने के लिए आपको उस चीज का हेल्प चाहिए। तो ऐसा कोई लाइन, कोई पॉइंट, ये सब ड्रॉ हम खुद से कर लेंगे, उस चीज को बोला जाता है कंस्ट्रक्शन। और लास्ट में जाके जो भी प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स आप दोगे, उस आर्ग्यूमेंट को बोला जाता है प्रूफ, ठीक है। तो इस वाले थ्योरम के अंदर में आप गेस करोगे गिवन क्या होना चाहिए। ये कह रहा है कि प्रूव दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो गिवन होना चाहिए कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आप मान किसको रहे हो, ठीक है। लिखो, थोड़ा लंबा चौड़ा लिखना होगा। लिखो गिवन, गिवन में लिखो लेट ए बी एंड सी डी आर टू intersecting lines meeting at O। ये लिखने के बाद में साइड में ऐसे रफ वे में आप ये डायग्राम बना लें। Let AB and CD are two intersecting lines meeting at O। फिर इन एंगल्स को भी मार्क कर लेना, 1 2 3 4। फिर मेंशन भी कर देना यहाँ पे कि हियर एंगल 1 कॉमा एंगल 3 एंड एंगल 2 कॉमा एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये होगा आपका गिवन, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं यहां से। ये हो गया आपका गिवन। गिवन के बाद क्या आता था, टू प्रूफ। तो आपको प्रूफ क्या करना है, सोचो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होगा एक दूसरे के साथ में, इक्वल। तो लिखो इसके नीचे टू प्रूफ, उसमें आप लिखो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। फिर आप लिखो, अच्छा कंस्ट्रक्शन इसमें हमको कुछ चाहिए कि जितना इंफॉर्मेशन है दैट इज सफिशिएंट। सफिशिएंट है ये अपने आप की, इसलिए कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा, ठीक है। आगे लिखो प्रूफ
मैं डायग्राम एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं, आप लोग रिपीट मत करना, आपके पास तो ऑलरेडी है ही। ए बी सी डी, इसको हमने ओ बोला था, ये एंगल 1 2 3 और ये वाला 4, ठीक है। अब प्रूफ में आप देखो कि आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हो। प्रूफ को ना बहुत ध्यान से सब लोग नोटिस करना, और आप देखना कि मैं किस पैटर्न में कैसे आर्ग्यूमेंट्स लिख रहा हूं, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करूं। पहला मैं लिखना चाहता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी प्रूफ में आप जो भी स्टेटमेंट वगैरह लिखोगे ना, आपको कोशिश करना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप साइड में उसके लिए कुछ ना कुछ रीजन प्रोवाइड कर सकते कि ऐसा जो आप क्लेम कर रहे हो क्या चीज की वजह से क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, आई कैन गिव 2 और 3 रीजंस फॉर इट। आइदर वी कैन से कि CD इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट एंगल होना चाहिए, जिसकी वजह से ये 180 होना चाहिए। दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 1 एंगल 2 कैसे प्लेस्ड है, लीनियर पेयर के तरह, तो लीनियर पेयर एंगल्स कुछ भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं और लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। मैं यहां पर एक बार मान लो कि स्ट्रेट एंगल ही बोल देता हूं, CD is a straight line, so it is straight angle। आप लीनियर पेयर भी बोल सकते हो ना, वो चीज भी चलेगा ये चीज। इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। इसके नीचे लिखना अगेन एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन आप लोग बताने का ट्राई करोगे, क्या होना चाहिए, करो कोशिश करो। ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा दिया हुआ है हमको, एंड या सो इट इज क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। इसको आप मार्क कर लेना इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके नीचे लिखना फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखो इसका रीजन क्या है, पहले वो समझा देता हूं, हालांकि हम डिटेल में उस रीजन को लिखेंगे नहीं। यूक्लिड ज्योमेट्री में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पर 1 प्लस 2 किससे इक्वल है, 180 से, और यहाँ पर ये 2 प्लस 3 किससे इक्वल, 180 से। तो बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू सेम पर्सन 180 डिग्री, इसलिए इन दोनों को भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आया बात समझे, ये रीजन है, हालांकि इतना डिटेल में लिखेंगे नहीं, लिखते समय हम बस इतना मेंशन करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी विल गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। देखो ये समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। और रीजन इसका क्या है एक्चुअल में, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्लियर मेरे ख्याल में। अब आप ऐसा सोचो कि ये जो एंगल 2 है ये यहां पर तो प्लस साइन के साथ है, अगर मैं इसको उठा के उधर शिफ्ट करूं तो क्या हो जाएगा, माइनस एंगल 2। तो ये वाला एंगल 2 और ये वहां जाके माइनस एंगल 2 क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ में कैंसल ऑफ। तो ये शिफ्टिंग का काम हम नहीं करेंगे, बिना शिफ्ट किए ही डायरेक्टली हम इसको काट देंगे। आप ये याद रखना आज के बाद में कि किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम चीज है सेम साइन के साथ, मानो कि एंगल टू दोनों साइड पॉजिटिव, ये एंगल टू दोनों साइड नेगेटिव, तो आप उसको इस तरीके से कैंसल ऑफ कर सकते, चलेगा। लॉजिक क्या है कि अगर एंगल 2 उठ के वहां जाता तो क्या बन जाता, माइनस एंगल 2, फिर एंगल 2 माइनस एंगल 2 एक दूसरे को काट देता, तो बिना वो दिखाए डायरेक्टली हम इसको काट रहे हैं, चलेगा। आगे बढ़ेंगे, यहां से क्या बचेगा नेक्स्ट बताओ। दिस एम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, नहीं सॉरी, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। यही प्रूफ करना था हमको, पूरा हो गया हमारा प्रूफ कि बाकी अभी भी। आई विल से कि एक तरीके से पूरा भी हो गया और एक तरीके से बाकी भी है। जब हमने बोला कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को इक्वल करना है तो हमको दोनों चीज शो करना था, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एज वेल एज एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। हमने एक पार्ट शो किया है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 हो गया, ठीक है। और क्या बचा हुआ हम लोग के लिए, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। लेकिन एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 के लिए भी सिंस सेम सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देने से काम हो जाएगा, तो ज्योमेट्री में एक और लेवरेज हम लोग ले सकते हैं
कि अगर दो पार्ट प्रूफ करना है, दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसा है देखने में, तो एक पार्ट को तो आप मैन्युअली करके दिखा दो और दूसरे पार्ट को आप बोलो कि सिमिलरली वी कैन शो दैट ये वाला भी हो जाए, ऐसा चलेगा। तो एंगल 1 एंगल 3 का करके दिखा दिए। यहां तक लिखना हो गया सबका। इसके नीचे लिखो, लिखना सिमिलरली वी कैन शो दैट एंगल 2 is equals to angle 4, hence proved। hence proved। डन। आओ देखो आगे बढ़ रहे हैं यहां से, ये वाला पार्ट डन। नेक्स्ट ये वाला चीज अभी नहीं चाहिए हम लोग को। नेक्स्ट आप इसको भी एक बार देख लो, इसको नहीं लिखने से भी चलेगा, ये ऑलमोस्ट उसी के जैसा है। दो टाइप का क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को, एक मिलेगा टू प्रूफ वाला और एक मिलेगा फाइंड करने वाला। तो टू प्रूफ वाले में पहले गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन और फिर प्रूफ। और कभी कभार जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देखो, आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास में कि इन द फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ if angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree, angle BOD equals to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE। तो ये प्रूफ करने का सवाल नहीं है, ये क्या चीज का सवाल है, ये थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है और बाकी कुछ कुछ पार्ट का इंफॉर्मेशन आपको ढूंढ के बताना है उसको। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपके टू फाइंड वाला। तो टू फाइंड वाले क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मेट फॉलो करना। इसमें भी पहले आपको गिवन मेंशन करना है, जो जो चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से। फिर आपको ये मेंशन करना है कि क्या क्या फाइंड करना है आपको। उसके अंदर अगर फाइंड करने के लिए कंस्ट्रक्शन का जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन मेंशन करोगे आप, और लास्ट में फिर नाउ बोल के, इसमें प्रूफ नहीं लिखोगे आप, नाउ बोल के आप स्टार्ट कर दो और फिर आप सॉल्व करते जाओ, धीरे धीरे आपका सारा आंसर आता जाएगा। फिर से रिपीट करूं कि हो जाएगा, हो जाएगा। हेडिंग लिखो फिर आप लोग, एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1। ये पहला सवाल है आप लोग, एक बार इसको पढ़ भी लो और अपने राइट हैंड साइड कॉर्नर में ये वाला डायग्राम भी बना लो आप। चलो और स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, गिवन। स्टार्ट करो। गिवन में बेसिकली क्वेश्चन का ही पार्ट हमको रिपीट करना होता है। लिखो गिवन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। आगे लिखना एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल बीओडी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये इतना दिया हुआ है। फिर लिखना टू फाइंड। तो टू फाइंड में आपको लिखना है कि बीओई चाहिए आपको और रिफ्लेक्स एंगल सीओई चाहिए। एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई। चलेगा, चलें स्टार्ट करें। देखो यहां देखो, एक बार सब लोग लिखना छोड़ो, सुनो अच्छे से। देखो इन दोनों इंफॉर्मेशन में से जो आपको पहले से दिया हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि किसी भी इंफॉर्मेशन को एग्जैक्टली अगर वहां पर मार्क करना पॉसिबल है तो हम कर लेंगे, ठीक है ना। इसको मार्क करना मेरे ख्याल में नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, देखो एंगल एओसी का मतलब कौन सा पार्ट हो, एओसी ये वाला पार्ट, और बीओई का मतलब क्या होगा, ये वाला पार्ट। यानी कि ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना होगा, 70 डिग्री। इसको तो मार्क नहीं कर पाएंगे हम लोग। दूसरा इंफॉर्मेशन है आपके पास में कि एंगल बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो बीओडी मेरे ख्याल में ये वाला एंगल हो गया आपका, और बीओडी का वैल्यू अगर 40 डिग्री दिया हुआ है तो ये तो शायद मार्क कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको मार्क करो डायग्राम में कि एंगल बीओडी ये कितना हो जाएगा आपके लिए, बताओ 40 डिग्री। ये सब लोग मार्क कर लो, एंगल बीओडी इज 40 डिग्री। चलेगा यहां तक। इसके आगे कहानी थोड़ा ध्यान से सुन। ए बी और सी डी ये दोनों का दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस जहां पे भी होगा वहां पर बनेगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको लगता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होना चाहिए। अब बीच में ये ओई वाले पार्ट को इग्नोर मार,
ठीक है ना। ये आपके लिए क्या है, फिर से बताता हूँ, स्ट्रेट लाइन, और ये आपके लिए क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है, ओ पे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल्स हो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का वैल्यू हमेशा क्या होता है, इक्वल। आ रहा बात समझ। तो ये वाले पार्ट का आंसर अगर 40 डिग्री है तो ये वाले पार्ट का आंसर भी कितना होना चाहिए, 40 डिग्री। फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि ये एंगल और ये एंगल मिला के क्वेश्चन के हिसाब से कितना होना चाहिए था, 70 डिग्री। अगर ये वाला पार्ट ऑलरेडी 40 डिग्री हो गया तो ये वाला पार्ट कितना होगा, 30 डिग्री। और बाकी सारा चीज भी धीरे धीरे हम लोग कर लेंगे। लिखो आगे। नाउ नाउ पहले देखो हम इस 40 डिग्री को और इसको इक्वल करने वाले। तो आप लिखो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल, हाँ प्लस नहीं सॉरी, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, और साइड में आप रीजन देना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, VOE शॉर्ट फॉर्म, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एग्जाम पेपर में लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, ठीक है, मार्क्स आपको मतलब काटा जा सकता है इसके बिहाफ पे, तो वहां पर फुल फॉर्म में लिखना चलेगा। यहां तक BOD का वैल्यू पहले से कितना दिया हुआ हम लोग, 40 डिग्री। सो दिस एम्प्लाइज एंगल AOC इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। और यहां साइड में आप रीजन मेंशन कर दो। आपको कैसे पता चला कि 40 डिग्री होगा, तो गिवन में दिया हुआ था, इसीलिए रीजन हो जाएगा आपका गिवन। चलेगा यहां तक। आगे लिखो अगेन एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ आपको, 70 डिग्री। अभी अभी AOC का आंसर कितना आया आप, 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू हो जाएगा 70 डिग्री। 40 को शिफ्ट कर दो उस तरफ, तो दिस एम्प्लाइज एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो जो हमको फाइंड करना था उसमें से एक पार्ट तो हमने फाइंड कर लिया, एंगल BOE इज इक्वल्स टू हाउ मच, 30 डिग्री। चलेगा यहां पर। नेक्स्ट आप थोड़ा सा सोचो कि आपको और क्या चाहिए। हाँ, एक बार ये ना नया पेज है, थोड़ा सा मिटा, यहां तो लिखना हो गया ना सबका, ठीक है। अभी अभी मेरे को मिला कि एंगल BOE कितना आया मेरा, ये आया मेरा 40 डिग्री, ये आया मेरा 30 डिग्री। और जो फाइंड करना था उसमें से ये वाला चीज मैं फाइंड कर चुका हूं, ठीक है। और क्या फाइंड करना है मेरे को, रिफ्लेक्स एंगल COE। अब COE कहां लोकेटेड है पहले आपको ये ध्यान से देखना हो, ये है आपका COE, दिखा आपको। लेकिन आपको COE नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए बताओ, रिफ्लेक्स एंगल COE। अब जब COE बोलते हैं तो COE के नाम पे दो एंगल एग्जिस्ट करता है, एक ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला। लेकिन जब हम COE बोलेंगे तो हम कौन सा वाला छोटे सोचेंगे, छोटा वाला। और रिफ्लेक्स एंगल COE का मतलब कौन सा सोचोगे आप, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला भी ढूंढने के लिए छोटा वाला तो पहले ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही बड़ा वाला खोज सकते हो। और छोटा वाला ढूंढने के लिए आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है, देखो कि ए भी अपने आप में क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो ये पूरा एंगल मिला के क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। इसमें से ऑलरेडी ये वाला पार्ट 40 है, ये वाला पार्ट कितना है, 30 है। तो थोड़ा सा सॉल्व करने से ये वाला पार्ट कितना होगा वो मेरे को पता चल जाएगा। और फिर जब एक बार ये वाला पता चल गया तो ये बड़ा एंगल निकालने के लिए आप 360 में से ये वाला एंगल क्या कर सकते हो, सबट्रैक्ट। तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। चलेगा, लिखो आगे लिखो। नाउ एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, तीनों मिला के कितना होना चाहिए, 180। आप यहां पर रीजन दे सकते हो कि AB इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इस वाले में लीनियर पेयर का आर्ग्यूमेंट काम करेगा, नहीं, क्यों, लीनियर पेयर हमेशा दो एंगल से ही बनता है। और यहां पर ठीक है 180 तो हो रहा है, लेकिन एंगल कितना है, 3। इसीलिए यहां पर आप चाह के भी लीनियर पेयर तो नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा आपको, स्ट्रेट लाइन। चलेगा यहां तक, ओके। AOC का आंसर कितना आया हुआ था आपका, 40 डिग्री। COE वी आर ट्राइंग टू फाइंड, और BOE का आंसर कितना था मेरे पास में, 30 डिग्री। सब मिला के कितना, 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल COE का आंसर 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा, तो माइनस 70 डिग्री। सो एंगल COE इज इक्वल्स टू आई थिंक 110 डिग्री।
एंगल COE इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। आपको लेकिन ये वाला चाहिए कि रिफ्लेक्स वाला चाहिए? रिफ्लेक्स वाला चाहिए। अगले पेज पे लिखूं, नाउ रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस एंगल COE खुद। सो 360 डिग्री माइनस 110 विच इज इक्वल्स टू आई थिंक 250 डिग्री। चलेगा? चलो आगे चल रहे हैं फिर। देखो इसको देखो, इसमें कह रहा है कि लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल POY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड A इज टू बी इक्वल्स टू 2:3, फाइंड C। ठीक है, पहले गिवन लिख लेते हैं, फिर आप फोटो बना लेना, फिर थोड़ा सा बात कर ले। लिखो गिवन। गिवन में लिखूं XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, एंगल POY is equals to 90 degree, comma A is to B equals to 2:3. To find, ये हो जाएगा C, और ये फोटो साइड में बना लो आप। ठीक है, और देखो नाउ कंस्ट्रक्शन इसमें भी नहीं चाहिए हम लोग को। सोल्यूशन में पहले एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर मैं एक एक करके लिख के दिखा दूंगा आप लोगों को। पहले सुन लो, समझ लो। अगर A is to B का वैल्यू 2:3 है, तो क्या मैं A का आंसर ट्वाइस एक्स और B का आंसर थ्राइस एक्स मान सकता हूं? चलेगा? फिर उसके बाद में क्वेश्चन के हिसाब से XY जो है वो अपने आप में क्या है? स्ट्रेट लाइन। XY अपने आप में क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो ये तीनों एंगल मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, जिसमें से ये वाला एंगल ऑलरेडी कितना है? 90 डिग्री। ए का वैल्यू आप कितना ले सकते हो? 2x। बी का वैल्यू आप कितना ले सकते हो? 3x। तो सॉल्व करने के बाद में वहां से आपका x आ जाएगा। फिर x आने के बाद में मेरे ख्याल में आपका पूरा एंगल b आ जाएगा। उसके बाद में वी विल से कि mn भी अपने आप में क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों एंगल मिला के क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। मेरे पास में b का वैल्यू पहले से आया हुआ रहेगा, सॉल्व करने से मेरे पास में c का आंसर भी आ जाए। चलेगा? लिखो नाउ a is to b इक्वल्स टू 2:3। रीजन आप दे दो गिवन। फिर लिखो लेट a इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स, तो वहां b इक्वल्स टू थ्राइस एक्स। ठीक है, अगेन a प्लस b प्लस एंगल POY सब मिला के होना चाहिए 180 डिग्री। रीजन आप दे सकते हो कि XY इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दिस एम्प्लाइज a हमने अज्यूम किया था 2x, b हमने पकड़ा था 3x, और POY हमको दिया हुआ है 90। दिस इज इक्वल्स टू 180। सो 5x इज इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू 90/5। कितना आएगा ये वाला? 18 मेरे ख्याल में। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू आ गया 18। चलेगा? इसके आगे लिखो नाउ एंगल ए निकालने का कोई पर्पस है कि कोई पर्पस नहीं? कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ बी ही निकालते हैं। फिर देखो नाउ एंगल बी इज इक्वल, या सिंपली बी इज इक्वल्स टू, कितना था बी का वैल्यू? 3x। तो 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 54 डिग्री। सही कह रहा हूं? चलेगा ये चीज? लिखो अगेन, फोटो के हिसाब से बी और सी का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आप क्या दोगे इसका? mn is straight line. This implies 54 plus c is equals to 180. So c is equals to 180 minus 54 कितना आ जाएगा?
126, ये सी का वैल्यू, सी इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये प्रूव दैट का वही फॉर्मेट फिर से एक बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि शायद प्रूव वाला क्वेश्चन होगा इसके बाद में। फॉर्मेट रिकॉल करो, पहले क्या होना चाहिए था, गिवन, गिवन के बाद क्या होना चाहिए था, टू प्रूफ, फिर क्या होना चाहिए था, कंस्ट्रक्शन अगर जरूरत है तो, और फिर लास्ट में क्या आता है, प्रूफ। क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये बात, स्टार्ट कर रहे हैं इसको भी। लिखो गिवन, गिवन में क्या आएगा बताओ, ये वाला आएगा शायद, कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। टू प्रूफ में क्या आएगा, मेरे ख्याल में ये वाला, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। कंस्ट्रक्शन इसमें भी नहीं चाहिए हम लोग को, अब हम सीधा प्रूफ पे आ जाते करें। एक बार 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देखो और थोड़ा ध्यान से सुनते जाना, ये लिख लो यहां तक पहले, फिर एक साथ करते। चलो देखो यहां देखो, दो सिंपल सिंपल आर्ग्यूमेंट है, सोच के बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ये पूरा एंगल कितना होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर में, और ये पूरा एंगल भी कितना होगा, 180 डिग्री, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, इसके पूरे के 180 डिग्री होने का रीजन क्या होगा, कि एस क्यू आर टी इज अ स्ट्रेट लाइन, और सिमिलरली इन दोनों एंगल का भी सम 180 होने का रीजन क्या हो, कि एस क्यू आर टी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब पहले ये दोनों बात लिख लेते हैं, फिर अपने प्रूफ पे चलेंगे। देखो प्रूफ में, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आप बोल सकते हो कि एस क्यू आर टी इज स्ट्रेट लाइन, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट आप बोलो कि एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका भी रीजन हो जाएगा एस क्यू आर टी इज स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन नंबर 2। चलेगा यहां पर, आगे बढ़े फिर। यहां एक बार देखो सभी, एक बार मैं फिर पूछता हूं, यहां तक कोई कंफ्यूजन है कि क्लियर है पूरा का पूरा, क्लियर है पक्का। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का व्हाट डू यू फील, राइट हैंड साइड सेम टू सेम लग रहा है आप, तो अगर दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम टू सेम है, तो क्या हम वही वाला आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स मस्ट बी इक्वल टू वन अनदर, और उस वाले आर्ग्यूमेंट की वजह से इन दोनों इक्वेशन का जो एलएचएस है वो आपस में क्या हो जाना चाहिए, इक्वल। आ रहा बात समझिए, ये वाला चीज। तब इसमें वो रीजन तो नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, लिखो फ्रॉम 1 एंड 2 हमको मिलेगा, इक्वेशन 1 में क्या मिल रहा है बताओ, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल विथ एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। चलेगा ये चीज, क्वेश्चन के हिसाब से पी, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने शायद, पी क्यू आर था ना ये, पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये दोनों एंगल का वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल। तो एक तरफ पी क्यू आर है और एक तरफ क्या है, पी आर क्यू, तो दोनों तरफ दोनों आदमी क्या है, प्लस। तो एक आदमी उठ के अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और सिंस वैल्यू वाइज दे आर इक्वल, तो ये लोग एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। बाकी उतना शिफ्ट विफ्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली ही इन दोनों को काट देते हैं। साइड में आप रीजन दे सकते हो, सिंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल विथ एंगल पी आर क्यू, कॉमा गिवन, ये दिया हुआ है। दिस एम्प्लाइज, आपको मिलेगा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल विथ एंगल पी आर टी, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, और यही प्रूव करना था शायद हम लोग को।
ठीक है, तो नीचे यहां लिख सकते हो आप हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, चलेगा। नेक्स्ट आप लोग एक नोट लिखो, लीनियर पेयर एग्जाम, लीनियर पेयर एग्जाम, लीनियर पेयर एग्जाम। अच्छा, लीनियर पेयर एग्जाम, जैसे वर्ड एग्जाम आ गया मतलब ये सच है, लेकिन इसका हमारे पास में सबूत नहीं है हमेशा, लेकिन इसको ट्रू हम लोग मान के चलेंगे। लीनियर पेयर एग्जाम क्या बोलते हैं, पहले आप रिकॉल करो कि लीनियर एंगल क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल क्या बोलते हैं, कि दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम कितना हो 180 डिग्री, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एग्जाम बोलता है कि अगर आपके पास में दो एडजेसेंट एंगल है, क्या है आपके पास में दो एडजेसेंट एंगल, जिनके एंगल्स का सम टोटल आपको 180 डिग्री मिल रहा है, तो इस एडजेसेंट एंगल के होने की वजह से एक आर्म तो पक्का कॉमन होगा इसके अंदर, क्योंकि एडजेसेंट जो नॉन कॉमन आर्म होगा ना इस एंगल का और इस एंगल का, वो लोग दोनों मिला के बना देगा आपके लिए स्ट्रेट लाइन। अगर आपके पास में दो एडजेसेंट एंगल है, मतलब अगल बगल का एंगल है, ऐसा एंगल जिनके बीच में एक आर्म कॉमन है, और उन दोनों एंगल का सम अगर आप प्रूव कर देते हो कि 180 डिग्री होगा, तो पहले एंगल का और दूसरे एंगल का जो नॉन कॉमन आर्म है, उन लोग दोनों को मिला के हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा, नहीं तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। मैं इस एग्जाम को एक बार और रिपीट करता हूं, ध्यान से सुन। दो आपके पास में क्या होना चाहिए बताओ, एडजेसेंट एंगल, प्लीज जोर से बोलो सब लोग। दो क्या होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल, जिनका सम टोटल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अगर एडजेसेंट है तो एक आर्म को तो कॉमन होना ही पड़ेगा। फिर जो नॉन कॉमन आर्म बचा आपके पास में, पहले एंगल का नॉन कॉमन आर्म और दूसरे एंगल का नॉन कॉमन आर्म मिला के बनाएगा आपके लिए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या बनाएगा मिला के, स्ट्रेट लाइन। दिस इज कॉल्ड एज लीनियर पेयर एग्जाम, चलेगा। एक नोट लिखो लीनियर पेयर एग्जाम के अंदर में, इसको कॉपी कर लो आप। चलो क्लियर होगा मेरे ख्याल में। एक बार थोड़ा सा पेज हटा के एक बार फिर से मेरे को समझा दो तो क्या होता है लीनियर पेयर एग्जाम। दो एडजेसेंट एंगल, जोर से बोलो, दो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट होते ही ऑटोमेटिकली एक आर्म क्या हो जाएगा, कॉमन। दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो नॉन कॉमन आर्म जो है वो मिला के क्या बनाएगा आपके लिए, स्ट्रेट लाइन। चलो बढ़िया, आ जाओ सवाल पे आज, इसको पढ़ो। इसमें बोल रहा है कि एंगल x प्लस वाई का वैल्यू एंगल w प्लस जेड के वैल्यू के साथ में इक्वल होगा, और मुझे प्रूव करना है कि एओबी मिला के क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। एओबी मिला के क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। मैं पहले गिवन लिख देता हूं, फिर अब गिवन और डायग्राम साथ में बना लो, फिर प्रूफ पे बात करेंगे। गिवन में लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये दिया हुआ आप टू प्रूफ, ये आपके लिए हो जाएगा ए ओ बी इज अ लाइन, ये प्रूफ करना है। फिर हम बात करेंगे प्रूफ पे। एक बार आप डायग्राम बना लो और इतना लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। चलो आओ देखो, स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। एक चीज थोड़ा सोच के बताना आप लोग कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं कंप्लीट एंगल को देखूं, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए कंप्लीट एंगल के डेफिनेशन से, 360 डिग्री। और कंप्लीट एंगल को अगर मैं ब्रेक डाउन करना चाहूं, इस एंगल को कौन कौन मिलके कंस्टिट्यूट कर रहा है, किसको किसको मिला के ये बन रहा है, तो आई विल से कि एक्स है इसमें, वाई है, जेड है और डब्ल्यू है। मतलब इन चारों एंगल को अगर ऐड कर दिया जाए तो बेसिकली ये पूरा एंगल मिल जाएगा आप, ठीक है ना। और पूरे एंगल का वैल्यू कंप्लीट एंगल के डेफिनेशन की वजह से कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। चलो आगे चलो, तो लिखो प्रूफ के अंदर में पहला लाइन, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, चलेगा। अब यहां पर देखो दो ग्रुप ऑफ आदमी है, एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड, और ये दोनों ग्रुप आपस में क्या है, इक्वल। तो किसी एक ग्रुप को आप रिप्लेस कर, कोई भी एक ग्रुप करोगे चलेगा। मैं डब्ल्यू प्लस जेड को रिप्लेस करना चाहता हूं, तो अगले स्टेप में क्या होगा देखो, ये एक्स प्लस वाई एज इट इज आएगा, और ये डब्ल्यू प्लस जेड हट के इसके जगह पर भी आई विल राइट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360। और रीजन होगा सिंस
x प्लस वाई इज इक्वल विथ w प्लस z, दिस इज गिवन टू मी। हालांकि एकदम शॉर्ट में अगर सिर्फ गिवन में लिख के छोड़ देते हो तो भी चलेगा, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं लिखने से भी होता है, चलेगा यहां तक। अब आप सोचो कि x प्लस एक्स 2 बार क्या हो जाएगा, 2x होगा कि x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x ना पक्का, ठीक। दिस एम्प्लाइज x प्लस एक्स मिला के 2x और y प्लस वाई मिला के 2y इज इक्वल्स टू हाउ मच, 360 डिग्री, चलेगा ना। आगे सुनना ध्यान से, अगले स्टेप में आप क्या करोगे, आप इन दोनों में से ना 2 कॉमन ले लो, तो आपको मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, चलेगा। अब ये जो कॉमन लिया हुआ 2 है ना आपका, इसको आप राइट साइड शिफ्ट कर दो, तो क्या मिलेगा बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय, काटोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 180 डिग्री। सो अल्टीमेटली आपको क्या मिला बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां तक समझ में आता है। अब आप ध्यान से ना x का और y का लोकेशन देखो, ये लोग कैसा एंगल, तो x और y मेरे को क्लियर फील आ रहा है कि यार दे आर एडजेसेंट एंगल, वाई बिकॉज दे हैव वन आर्म इन कॉमन एंड देयर सम इज इक्वल्स टू हाउ मच, 180 डिग्री। तो इनका जो नॉन कॉमन आर्म है ये वाला और ये वाला, ये मिला के क्या फ्रेम करना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। इनका जो नॉन कॉमन आर्म है ये वाला और ये वाला, ये मिला के क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, चलेगा। लिखो, बट x कॉमा y आर adjacent angles, therefore AOB is a straight line। साइड में आप रीजन बोल सकते हो बाय लीनियर पेयर एग्जाम, लीनियर पेयर एग्जाम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं यहां से। अगला क्वेश्चन ये वाला, इसमें ना 5 स्टार लगा दो, ये कंफर्म एकदम गारंटीड है कि आपके हाफ ईयरली वगैरह में ये आएगा ही आएगा। 5 स्टार लगाओ, गिवन लिखते हैं, डायग्राम बनाना है, ठीक है, ये सब काम करो पहले। गिवन में लिखना है POQ is a line, POQ is a line, पहला बार। फिर OR is perpendicular to line PQ, ये इतने बड़े चीज को हम थोड़ा छोटा करके लिख सकते हैं, कॉमा OR परपेंडिकुलर का ये वाला सिंबल होता है, परपेंडिकुलर PQ। फिर OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे दिस एंड दिस, इसको लिखना ही पड़ेगा आपको, OS इज रे बिटवीन OP एंड OR। गिवन में इतना ही आएगा। फिर आएगा टू प्रूफ, इसमें आप लिखो एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये लिखो, वो बनाओ, फिर आगे बात करता है। चलो आप देखो, ऐसे लिखना हो गया मेरे ख्याल में सबका। जब कभी भी इस टाइप से कोई एक स्टेटमेंट आपके सामने प्रूफ करने के लिए आए, तो आपके पास में 2 रास्ता होता है, या तो लेफ्ट से स्टार्ट करो, राइट पहुंचने का ट्राई करो, या राइट से स्टार्ट करो, लेफ्ट पहुंचने का ट्राई करो। इसमें हमेशा एक एडवाइजरी भी रहेगा मेरे एंड से कि जो साइड आपको शुरू में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना, आपको वहीं से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में कौन सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील दे रहा है, राइट हैंड साइड, तो आपको RHS से बिगिन करना चाहिए, और RHS से बिगिन करके सिंप्लीफाई कर करके LHS तक पहुंचने का ट्राई करना चाहिए, ठीक है। आगे लिखो प्रूफ। प्रूफ में ऑब्वियसली स्टार्ट कहां से करोगे आप, RHS से। अब प्रूफ वाले पार्ट के लिए ना पहले एक बार देख लेना, हाँ आप कुछ लिखना मत, अब एक बार पेन वेन छोड़ दो। तो प्रूफ में आप ऐसे स्टार्ट करोगे कि आपके लिए RHS का आंसर है
हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, चलेगा। और शुरू शुरू के चीजों को अगर हम अच्छे से समझें तो ये क्या क्या बोल रहा है देखो। ये सबसे पहले बोल रहा है हम लोग को, देखना, POQ इज अ लाइन, इसका मतलब है कि ये अपने आप में क्या है, स्ट्रेट लाइन, और इसके स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। मैं समझा भी देता हूँ थोड़ा सा। फिर ये कह रहा है कि रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। OR कहाँ है आप देखो, ये OR है और ये PQ है। अगर ये वाला रे इसके साथ परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री और ये वाला पूरा हिस्सा भी कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री। ये दिया हुआ है हमको पहले से। उसके बाद में है कि OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन OP एंड OR। तो ये हो गया OP, ये हो गया OR, इसके बीच में कहीं पे ऐसे रैंडमली एक लाइन क्या बनाया हुआ है, OS। ऐसा नहीं बोला हुआ हमको कि बिल्कुल आधा आधा हो जाएगा, इसके बीच में कहीं पे है, इसको दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर देगा वो, चलेगा यहां तक। और उसके बाद हमको प्रूव करना है ये वाला, ठीक है। इसमें RHS से मैंने स्टार्ट किया। RHS में इसको आप देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ये QOS। अब QOS को आप एक बार डायग्राम में रियलाइज करने का ट्राई करो। ये वाला पार्ट है, मतलब ये वाला एंगल है आपका, इसको क्या हम दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, चलेगा। तो अगले स्टेप का आधा पार्ट में लिखता हूं, अब देखो, हाफ, ध्यान से सोचना, हाँ, QOS को हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। इस छोटे वाले एंगल का नाम बताओ तो फोटो से क्या होना चाहिए, SOR भी बोल सकते हो, ROS भी बोल सकते हो। क्वेश्चन के प्रूफ में मेरे को ROS चाहिए तो मैं ROS प्रेफर करूंगा, चलेगा। तो इस QOS के जगह पर हम ब्रेक करके लिख सकते हैं एंगल ROS प्लस एंगल ROQ। ये चलेगा क्या इसके जगह, ओके या नॉट ओके, ओके मेरे ख्याल में चलेगा ना। फिर ये वाला माइनस साइन यहां पे लिख देते हैं, और फिर आप फोटो में देखो कि POS का मतलब क्या होगा। POS है कहां, POS ये वाला, ठीक है। इसको ब्रेक करने के लिए मैं एक आर्ग्यूमेंट दूंगा आपको, देखो, सोचना आप राइट है कि रॉन्ग है। इस एंगल के लिए मेरा सजेशन है कि ये कंप्लीट एंगल ले लो आप, और इसमें से ये वाला पार्ट आप माइनस कर, ठीक है। फिर से समझा रहा हूं, देखो, ये कंप्लीट एंगल मतलब ये चाहिए आपका, है ना। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरा ले लो, उसमें से ये हिस्सा माइनस कर, तो यही वाला हिस्सा बचेगा मेरे ख्याल में, चलेगा। अच्छा, इसके लिए मैंने बोला कि ये पूरा लेना है, उसमें से ये माइनस करना है, तो ये पूरा का नाम क्या होगा, POR होना चाहिए। तो यहां वापस कर्ली ब्रैकेट में एंगल POR माइनस कौन सा होगा बताओ, फिर से आप देख लो, ये पूरा में से ये माइनस करना ना आपको, तो ये वाला तो फिर से SOR बोल सकते हो या ROS बोल सकते हो, क्या प्रेफर करोगे आप, ROS। तो एंगल POR माइनस यहां पर क्या होना चाहिए, एंगल ROS। देखो ये यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलेगा। ROS तो मेरे को फाइनल आंसर में चाहिए, इसीलिए मैं ROS को नहीं छेड़ूंगा। ROQ के बारे में सोचो तो फोटो से उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, ROQ मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हाफ ऑफ आपको मिल जाएगा, देखना ध्यान से, एंगल ROS प्लस 90 डिग्री कर्ली ब्रैकेट माइनस, थोड़ा ध्यान से आप सोचोगे ना तो एंगल POR भी आपको फील आएगा कि कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, POR इसके जगह पर भी यू विल राइट 90 डिग्री माइनस एंगल ROS। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। अब ये ब्रैकेट बस इस माइनस साइन से खोल दो आप, तो क्या होगा सोचो, हाफ यहां का एंगल ROS प्लस 90 डिग्री माइनस इंटू प्लस माइनस 90 डिग्री एंड माइनस इंटू माइनस प्लस एंगल ROS, ऐसा 90 90 कैंसिल, ROS प्लस ROS क्या हो जाएगा, 2ROS। सो हाफ इंटू ब्रैकेट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ROS, और 2 2 दोनों में से कैंसिल, आपके पास बचेगा एंगल ROS। एंड यहां पर भी हम रुकेंगे नहीं वैसे, दिस इज इक्वल्स टू LHS, हेंस प्रूफ। कर लो, आप कॉपी कर लो अच्छे से, और आज के लिए बस इतना ही।